सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं 12शी कक्षायाः भास्वती द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य चतुर्थं पाठं पठामः। पाठस्य नाम प्रजानुरञ्जको नृपः। अस्य पाठस्य 1तः 9पर्यन्तं श्लोकाः अस्माभिः पूर्वमेव पठिताः। अस्मिन् भागे वयं 10मं 11 च श्लोकं पठामः। 10मः श्लोकः। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अङ्गुलीवो रगशतः। अन्वयः। द्वेष्यः अपि यदि शिष्टः भवेत् तर्हि तस्य तथैव सम्मतः आसीत् यथा आर्तस्य औषधं सम्मतं भवति। प्रियः अपि यदि दुष्टः भवेत् तर्हि तस्य उरगक्षता अंगुली एव त्याज्यः आसीत्। इस अन्वय में कुछ अधिक पद हैं जो हमने कोष्ठक में रखे हैं श्लोक के अर्थ को पूरा करने के लिए। संधिच्छेदः। द्वेष्योऽपि द्वेष्यः अपि यथौषधं यथा औषधं प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीव उरगक्षता। प्रियः अपि आसीत् अंगुली इव उरगक्षता। प्रियोऽप्यासीत् प्रियः अपि आसीत् अंगुलीवोरगक्षता। अंगुली इव अंगुलीव उरगक्षता अंगुलीवोरगक्षता। इस तरह से इसका संधि हम देख सकते हैं। शिष्टस्तस्यार्थस्य शिष्टः तस्य आर्तस्य त्याज्यो दुष्टः त्याज्यः दुष्टः। ये इसके संधि विच्छेद हैं। अब इसके पदार्थ हम देख लेते हैं। द्वेष्यः शत्रु, जिससे द्वेष किया जा सकता है। शत्रु से हम द्वेष करते हैं। सम्मतः है जिसके मत को हम मान लें, माननीय या मान्य, यानी जिसके मत को मान लिया जाए। शिष्टः सभ्य, जो शिष्टाचार से युक्त है, गुणवान भी हम कह सकते हैं। आर्तस्य व्याकुलस्य, जो आर्त है व्याकुल है, रोगिण है या रोगी है, रोगी भी व्याकुल ही होता है। उरग क्षता, उर होता है छाती, ग गच्छति, उर्सा गच्छति, यानी छाती के बल जो चलता है, सर्प। उरग सर्प, क्षता काटा, सर्पेण दष्टा, सर्प द्वारा काटी हुई। दुष्ट है दोष युक्त है, जिसमें दोष आ गया है। अब हम इसका अन्वय देखें और उसका अर्थ समझें तो द्वेष्यः अपि, यानी जो द्वेष किया जा सके, जो शत्रु है, शत्रु होते हुए भी यदि शिष्टः भवेत् तर्हि, शिष्टः भवेत्, शिष्ट हो, शत्रु होते हुए भी यदि वह कोई व्यक्ति शिष्ट हो, यानी सभ्य हो, गुणवान हो, तर्हि तो तस्य, उसके लिए, किसका, यानी उस राजा दिलीप का, वह तथैव सम्मतः आसीत्, वैसे ही, तथैव वैसे ही सम्मतः आसीत्, सम्मत था यानी सम्माननीय था। यथा आर्तस्य औषधम, जैसे आर्त के लिए, रोगी के लिए औषधम सम्मतम भवति, औषध सम्मत होती है, माननीय होती है, मान्य होती है, स्वीकार करने योग्य होती है। तो यदि शत्रु भी शिष्ट है तो उस राजा दिलीप को वह सम्मत था, माननीय था, जिस प्रकार रोगी को कटु होते हुए भी, कड़वी होते हुए भी औषध दवाई सम्मत होती है। प्रियः अपि यदि दुष्टः भवेत्, प्रियः अपि प्रिय होते हुए भी यदि दुष्टः भवेत्, दोष युक्त होता हो, तर्हि तो तस्य, उसका उरग क्षता अंगुली इव, उरग सर्प के द्वारा काटी हुई अंगुली इव, अंगुली के समान त्याज्य है आसित, वह व्यक्ति त्याज्य था। यानी कोई व्यक्ति यदि प्रिय है परंतु फिर भी वह दोष युक्त है, उसको दोष से युक्त बना दिया गया है, या वह दोष से युक्त बन गया है, उसमें कोई दोष है, तो वह उसी प्रकार से त्याज्य था जैसे अंगुली को सर्प काट ले तो जहर पूरे शरीर में न फैले, तो बहुत बार चिकित्सा के अंतर्गत अंगुली को ही काट दिया जाता है कि अंगुली काट दी और जहर से पूरे शरीर को बचा लिया गया। तो इसी प्रकार प्रिय होते हुए भी, अंगुली हमें प्रिय है, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग प्रिय है, परंतु यदि दुष्ट हो गई, दोष युक्त हो गई, तो उसे त्याग दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार राजा
दिलीप को भी कोई प्रिय होते हुए भी यदि दुष्ट है तो उसे वह त्याग देते थे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। राजा दिलीप गुणग्राही आसीत, राजा दिलीप गुणग्राही थे, गुणों को ग्रहण करने वाले थे। तस्य कश्चित शत्रु, तस्य उसका कश्चित शत्रु कोई शत्रु, अपि भी, यदि गुणवान भवेत, यदि गुणवान होता था, शिष्ट होता था, शिष्टाचार युक्त होता था, तरही सह रिपु, वह रिपु तत्कृते मान्य आसीत, उनके लिए मान्य था। यथा औषधम कटु भवत अपि, यथा जिस प्रकार औषधम औषध कटु भवत अपि, कटु होती हुई भी, भवत में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है नपुंसकलिंग में, भवत अपि होती हुई भी, रोगिणः कृते माननीय भवती है, रोगी के लिए माननीय होती ही है, मान्य होती ही है। विपरीते, विपरीत अवस्था में, तस्य कश्चित प्रिय, उसका कोई प्रिय जन अपि यदि दोष युक्त भवेत, प्रिय जन भी यदि दोष युक्त हो, तभी स प्रिय तत्कृते त्यजनीय अभवत, तो वह प्रिय उसके लिए त्यजनीय हो गया था, त्यजनीय होता था, त्याग करने योग्य होता था। यथा सर्पेण दष्टा अंगुली, जैसे सर्प के द्वारा काटी हुई अंगुली, प्रिया भवंती अपि, प्रिया होती हुई भी, यहां पर भी भवंती में भी क्षत्रिय प्रत्यय है, लेकिन स्त्रीलिंग में। भवत आपका नपुंसकलिंग में था और भवंती स्त्रीलिंग में है। तो प्रिया होती हुई भी त्यक्तव्या भवती है, त्याग करने योग्य होती ही है। सारः अयम अस्ति, सारः अयम अस्ति, सार यह है, यत राजा दिलीपः, यत की राजा दिलीप गुणानाम महत्वम जानाति स्म, राजा दिलीप गुणों के महत्व को जानते थे। अब इस श्लोक के प्रश्न उत्तर। एक पदेन उत्तर। राज्ये दिलीपाय शिष्टः शत्रु अपि कीदृशः आसीत्, राजा दिलीप के लिए शिष्ट शत्रु, शिष्टाचार युक्त शत्रु, गुणवान शत्रु भी, कीदृशः आसीत् कैसा था, सम्मतः, कीदृशः सम्मतः। राज्ये दिलीपाय, अगला प्रश्न है राज्ये दिलीपाय दुष्टः प्रिय अपि, दुष्ट प्रिय, यानी प्रिय है परंतु फिर भी वह दोष युक्त है, अपि भी, कीदृशः आसीत् कैसा था, त्याज्यः, कीदृशः त्याज्यः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। आर्तस्य किम प्रियम भवति, आर्त को क्या प्रिय होता है, औषधम, आर्तस्य औषधम प्रियम भवति। कीदृशी अंगुली त्याज्य भवति, कैसी अंगुली त्याज्य होती है, सर्पेण दष्टा यानी उरग क्षता, उरग क्षता अंगुली त्याज्य भवति। यथा निर्देशम उत्तरत। ग्राह्य इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, ग्राह्य इस पद का विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, विपरीत त्याग करने योग्य, यानी त्याज्य। दूसरा प्रश्न। शत्रु इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, शत्रु का इसका पर्यायवाची क्या है, शत्रु का पर्यायवाची क्या प्रयुक्त हुआ है, द्वेष्य है। तृतीय प्रश्न है। द्वेष्य इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, द्वेष्य है इस पद का विशेषण क्या प्रयुक्त हुआ, इसकी क्या विशेषण पद है इसका, द्वेष्य है शिष्ट है, द्वेष्य है अपि शिष्ट है, शिष्ट है। प्रिय इत्यस्य पदस्य, चतुर्थ प्रश्न। प्रिय इत्यस्य पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, प्रिय का विशेष्य पद क्या है, प्रिय इस पद का विशेष्य पद दुष्टः, विशेषण पद, प्रिय का भी विशेषण पद दुष्ट है, प्रिय तो स्वयं विशेष्य है। सर्पेण दष्टा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, सर्पेण दष्टा सर्प द्वारा काटी गई, इस अर्थ में क्या पद यहाँ पर, अत्र यहाँ मतलब इस श्लोक में क्या प्रयोग हुआ है, उर्ग क्षता। अंतिम प्रश्न। तस्य इति सर्वनाम पदम श्लोके कस्मै प्रयुक्तम, तस्य जो ये सर्वनाम पद है श्लोक में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तस्य उसका, किसका, राजा दिलीप का, राजा दिलीप का, तो राजा दिलीप के लिए प्रयोग हुआ है। तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ, राजा दिलीप के लिए। तो उत्तर चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा, दिलीपाय या फिर दिलीप कृते, दिलीप कृते। यह आपका 10वां श्लोक है। अब हम अंतिम श्लोक की ओर चलते हैं, जो इस पाठ का अंतिम श्लोक है, 11वां श्लोक, एकादश श्लोक है।
स वेलावप्रवलयां परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम शशासैकपुरीमिव। अन्वय यदि हम देखें तो स दिलीपः वेलावप्रपलयां परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम एकपुरीम इव शशास। अधिक हेरफेर इस अन्वय में नहीं है, संधि छेद भी एक ही जगह पर है। शशास एक पुरीम इव, शशास एक पुरीम इव। पदार्थ वेला वप्रवलयाम, वेला एव वप्रवलयः यस्याः सा ताम, ये इसका बहुव्रीहि समास है। समास से ही अर्थ हम इसका देख पाएंगे कि वेला ही जिसका वप्रवलय है, वप्रवलय प्राकार है, दीवार, बड़ी दीवार, परकोटा। इन अर्थों को समझने के लिए यदि हम एक बार हम दुर्ग के बारे में समझें, यदि एक पूरी पृथ्वी को हम दुर्ग मान लें, पूरी एक पृथ्वी को एक राज्य मान लें, एक दुर्ग मान लें, तो समुद्र के जो किनारे हैं, जहां समुद्र शुरू होता है, वह समुद्र की वेला, वह सीमा रेखा, वह समुद्र तट, वह समुद्र तट उस राज्य का या उस दुर्ग का अंतिम स्थान माना जा सकता है। जैसे दुर्ग में अंतिम स्थान क्या है? एक दीवार, बड़ी दीवार, प्राकार जिसको हम कहेंगे, बड़ी दीवार, वप्रवलय, उसे वप्रवलय कहते हैं, तो वो माना जा सकता है। अब जब पहले दुर्ग बनाए जाते थे, तो दुर्ग बनाने के पश्चात एक निश्चित सी स्थिति होती थी कि दुर्ग की दीवार के पश्चात एक खाई बनाई जाएगी, परिखा, खाई बनाई जाएगी और उसमें पानी भर दिया जाएगा, ताकि शत्रु दुर्ग पर आक्रमण करने आए तो उसे वह पानी पार करना पड़े। और उस पानी में भी बहुधा ऐसा भी होता था कि मगरमच्छ जैसे भयंकर जीव भी छोड़ दिए जाते थे। तो यहां राजा दिलीप के लिए भी वही स्थिति है कि राजा दिलीप ने पूरी पृथ्वी को अपने राज्य की तरह से, एक राज्य की तरह से एक छत्र शासन किया, और समुद्र जहां शुरू हो रहा था वहां तक राजा दिलीप का शासन था। तो समुद्र तट ही जिसने अपनी एक दीवार बना लिया था कि समुद्र तट मेरी सीमा है, वो मेरे उस दुर्ग की, मेरा राज्य की अंतिम दीवार है। और समुद्र को उसने खाई की तरह से मान लिया था, भयंकर जीव जिसमें रहते हैं, और समुद्र एक खाई की तरह था जो दुर्ग के बाहर एक खाई होती है। अब हम पढ़ते हैं, वेला वप्रवलयाम, यानी वेला समुद्र तट ही जिसकी वप्रवलय है, बाहरी दीवार है, ऐसी उस उर्वी पृथ्वी का, पृथ्वी के लिए विशेषण है ये। परिखीकृत सागराम, परिखा कृता, परिखा खाई बना दी है, सागरा, सागर को ही जिसने खाई मान लिया, बना लिया है, यस्याः साथाम, यस्याः जिसका, साताम उस पृथ्वी का, अनन्य शासनम, न अस्ति अन्यस्य शासनम यस्याम, न अस्ति नहीं है, अन्यस्य शासनम जिसका, अन्य का शासन, किसी अन्य का शासन, यस्याम जिस पर, सा वह, ताम उस पृथ्वी पर। उर्वीम पृथ्वीम धराम, शशास शासनम कृतवान, शासन किया, वेला समुद्र तटम और वह प्रवलय प्राकार है। अब अन्वय में इसका हम अर्थ देख लेते हैं कि स दिलीप, उस दिलीप ने वेला व प्रवलयाम, ऐसी पृथ्वी पर, पहले देखेंगे उर्वीम एक पुरीम इव शशास, नीचे उर्वीम पृथ्वी पर एक पुरी की तरह से, एक राज्य की तरह से, कि पूरी पृथ्वी ही एक राज्य है, इस प्रकार से शासन किया। कैसी पृथ्वी पर? वेला व प्रवलयाम, जिसकी जो अंतिम दीवार है, दुर्ग की तरह से अंतिम दीवार जो है, प्राकार है, जो भित्ति है, वह समुद्र तट है, यानी समुद्र की तट ही जिसकी अंतिम दीवार है, ऐसी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य किया, एक राज्य की तरह से स्वयं शासन किया। परिखीकृत सागराम, सागर को ही जहां पर परिखा बना दिया गया, खाई की तरह से प्रयोग किया गया है, ऐसी उस पृथ्वी पर उसने एक छत्र राज्य किया। अनन्य शासनाम, जिस पर किसी अन्य का कोई शासन नहीं है, ऐसी उस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य उस राजा दिलीप ने किया। ये इसका अर्थ है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अस्मिन् श्लोके उक्तम यत राज्यः दिलीपस्य शासनम, अस्मिन् श्लोके उक्तम, इस श्लोक में कहा गया है, यत राज्यः दिलीपस्य शासनम, राजा दिलीप का शासन, संपूर्णायाम पृथ्व्याम आसम,
संपूर्ण पृथ्वी पर था। समुद्र तटम एवं तस्य राज्यस्य प्राकारः आसीत्, यानी समुद्र तट ही जिसके राज्य का प्राकार था, दीवार था। अर्थात आ समुद्रम, समुद्र तक यानी सागर पर्यंतम, तस्य राज्यस्य विस्तारः आसीत्, उसके राज्य का विस्तार था सागर तक। यथा किंचिदपि दुर्गम परितः, यथा जैसे किंचिदपि दुर्गम परितः, किसी भी दुर्ग के चारों तरफ, परितः चारों तरफ, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है दुर्गम। तो दुर्गम परितः, दुर्ग के चारों परिखा भवती, खाई होती है। तथैव सागरः राज्यस्य दिलीपस्य राज्य, तथैव सागरः राज्यः दिलीपस्य राज्यम परितः, राजा दिलीप के राज्य के चारों तरफ परिखा रूपेण विद्यमान आसीत्, परिखा की तरह से, खाई की तरह से विद्यमान था। एतादृश्याम पृथ्व्याम, ऐसी पृथ्वी पर स एक छत्रम शासनम कृतवान, एक छत्र शासन उसने किया। तस्याम धरायाम अन्य कश्चित राजा, उस धरा पर अन्य कश्चित राजा, अन्य कोई राजा, तस्मिन समये शासनम न अकरोत्, उस समय में शासन नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं कि राजा दिलीप से पहले कोई राजा नहीं हुए या उसके बाद में कोई राजा नहीं हुए हैं, परंतु उस समय, जिस समय राजा दिलीप थे, उस समय अन्य कोई राजा नहीं था। अब हम इसके प्रश्नों पर विचार करते हैं। एक पदेन उत्तरत, राजा दिलीपः काम शशास, राजा दिलीप ने किस पर शासन किया? उर्वीम। स काम एव उर्वीम शशाम, किसकी तरह से उर्वी पर उसने शासन किया? पृथ्वी पर। एक पुरीम इव, एक पुरीम। पूर्ण वाक्य उत्तरत, स कीदृशीम पृथ्वीम शशास, कैसी पृथ्वी पर शासन किया? स उसने राजा ने, या कैसी पृथ्वी पर शासन किया? तो तीनों इसमें विशेषण रख देंगे। स वेला व प्रवलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम पृथ्वीम शशास। आकाशम यथा निर्देशम उत्तरत है, आकाशम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, आकाश का विलोम पद आप स्वयं जानते हैं पृथ्वी होता है, परंतु यहां पर शब्द प्रयोग हुआ है उर्वीम। अपर इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, अपर का पर्यायवाची, अपर यानी दूसरा, अन्य। वेला व प्रवलयाम उर्वीम इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम? वेला व प्रवलयाम उर्वीम, अत्र विशेषण पदम किम, इन दोनों में विशेषण पद, ये दो पद दे दिए हमने, इसमें विशेषण पद क्या है? उर्वी तो पृथ्वी है, पृथ्वी तो विशेषण नहीं है, पृथ्वी तो नाम है, संज्ञा है, विशेष्य है, इसकी विशेषता है वेला व प्रवलयाम। परिखीकृत सागराम इत्यस्य पदस्य विशेष्य पदम, परिखीकृत सागराम, इस पद का विशेष्य पद क्या प्रयुक्त हुआ है? उर्वीम। न अन्येन शासनाम इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, न अन्येन दूसरे के द्वारा, न शासनाम शासन नहीं किया गया, ऐसे इस अर्थ में किम पदम अत्र प्रयुक्तम, अनन्य शासनाम। स इति सर्वनाम पदम श्लोके कस्मै प्रयुक्तम, स ये सर्वनाम पद श्लोक में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स वह कौन? राजा दिलीप, तो दिलीपाय या दिलीप कृते। इस प्रकार ये आपका 11वां श्लोक है। इसके पश्चात यह पाठ समाप्त होता है। अगले भाग से हम अगला पाठ प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।